आज हम लोग 10th क्लास का, ठीक है, बहुपद चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हुए हैं। हम लोग पीछे के वीडियो में अर्थात पार्ट 1 में पढ़ चुके थे बहुपद की बहुपद की पहचान, बहुपद की परिभाषा, बहुपद का गुणांक के बारे में, ठीक है, और बहुपद का घात के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार और शून्यक, ठीक है। बहुपद का प्रकार और शून्यक हम लोग आज अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो बहुपद के प्रकार जो बनाया जाता है वह दो प्रकार से, एक पद के आधार पर देखा जाता है और घात के आधार पर देखा जाता है। तो पद के आधार पर हम लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, पीछे क्लास में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो हम ऐसे ही सिर्फ परिभाषा बता देते हैं और कुछ कुछ एग्जाम्पल बता देंगे। बहुपद में पद के आधार पर बांटा जाता है और घात के आधार पर बांटा जाता है। जब पद के आधार पर बांटा जाता है तो उसमें पद को काउंटिंग किया जाता है, जब घात के आधार पर बांटा जाता है तो उसे घात को देखा जाता है कि अधिकतम घात उसका कितना है। तो इसमें जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पद के आधार पर जब चलते हैं तो इसे बोलते हैं एक पदी, द्विपदी, ठीक है। फिर आगे हो जाता है त्रिपदी। इस तरीके से इसका प्रकार बढ़ते चला जाता है। किसके आधार पर? पद के आधार पर। तो एक पदी का मतलब जिसमें सिर्फ एक पद हो। ये सब हमारा जो है इसमें कितने पद है? सिर्फ एक पद है। 3x² बट्टा में 7, इसमें सिर्फ कितने पद हैं? एक पद। जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे क्या बोलते हैं? एक पदी। इसमें देखो 2x + 7, इसमें कितने पद हुए? दो पद। 3y - 8, इसमें कितने पद हुए? दो पद। तो इसे बोलेंगे क्या? द्विपदी। 2x² - 6x + 7, इसमें पद गिनो 1 2 3, तो इसे क्या हम बोलते हैं? त्रिपदी। तो कोई पूछेगा एक पदी बहुपद किसे बोलते हैं, तो बोलेंगे वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे बोलते हैं एक पदी। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद हो उसे बोलते हैं द्विपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ तीन पद हो उसे हम लोग बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं घात के आधार पर। जब बहुपद के घात के आधार पर चलते हैं तो हमारा मिलता है एक घातीय, ठीक है। इसका या दूसरा नाम होता है रैखिक। इसे क्या होता है? रैखिक बहुपद। तो याद रखिएगा, एक घातीय मतलब जिसका घात क्या हो? एक। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? एक। जैसे 3x + 5, और इसका अधिकतम घात यहाँ पर देखिए चौरासी घात कितना है? एक। तो अधिकतम घात एक हो तो उसे क्या बोलते हैं? एक घातीय। यही अधिकतम घात 2 होता तो उसे क्या बोलते हैं? द्विघातीय। तो इसका अधिकतम घात कितना है? एक। उसी तरीके से आ जाएगा द्विघातीय, द्विघातीय। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 3x² - 5x + 7। इसमें देखो अधिकतम घात कितना है? 2। इसे बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। फिर इसके बाद त्रिघातीय आ जाएगा। तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होगा? 3। जैसे 2x³ - 5x² + 6x - 8। तो इसका अधिकतम घात देखो कितना है? 3। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उसे बोलते हैं एक घातीय। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे बोलते हैं द्विघातीय। जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। ये हम लोग पढ़ लिए बहुपद के प्रकार। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक में क्या है? तो किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान, चर राशि का मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित का मतलब चर राशि के जगह पर उस राशि को रखने पर, अर्थात उस मान को रखने पर बहुपद शून्य हो जाए तो उसी मान को हम लोग बोलते हैं बहुपद का शून्यक, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुपद में x है चर राशि, तो x का वैसा मान, ठीक है, x का वैसा मान जिसे बहुपद में रखेंगे और बराबर का मिल जाए 0। बहुपद में रखने के बाद बराबर क्या मिल जाए? 0। तो इस मान को हम लोग बोलते हैं बहुपद का शून्यक। जैसे और हम लोग मान लिए कि x - 3 है, बहुपद है हमारा। तो इसमें x का क्या मान रखा जाए कि शून्य मिल जाए? तो हम लोग यहाँ पे यदि x का मान
3 रखा जाए, तो इसमें 3 रखो, 3 माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो बहुपद का शून्यक हमारा कितना हो गया 3, क्योंकि 3 को रखने पर हमें क्या मिला है 0। तो जिसको रखने पर हमें 0 मिला है उसी को हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो हम लोग अगर बहुपद को लिखना था तो बहुपद किस रूप में भी लिखते हैं, पी एक्स, पी से पोलिनोमियल, एक्स जो होता हो गया चर राशि एक्स लेना है। इसमें मतलब बराबर हो गया 3x माइनस 6। अब इसमें x का मान क्या रखा जाए कि 0 मिल जाए, तो यहाँ पर देखिए 2 रख के देखा जाए, 3x का मान 2 माइनस में कितना है 6, यहाँ रखो 3 दूनी 6 माइनस 6 बराबर कितना मिल गया 0। जैसे ही बराबर में 0 मिल गया तो किसको रखने पर 0 मिला 2 को, तो बहुपद का शून्यक हमारा कितना हो गया यहाँ पे 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक हमारा यहाँ पे कितना होगा 2। तो जिस राशि को रखने पर बराबर में 0 मिल जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक हमें निकालने के लिए भी सीखना है। जो बच्चा यहाँ पे 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा वो भी बहुपद निकालने के लिए सीख लेगा, शून्यक निकालने के लिए सीख लेगा। ठीक है, अब बहुपद का शून्यक निकालना हो तो बराबर हमें क्या चाहिए 0। तो इसमें क्वेश्चन हमारा होगा शून्यक निकालने पर आधारित। शून्यक निकालने पर आधारित क्या निकालना हमारा शून्यक ज्ञात करें, अर्थात x का मान ज्ञात करें। ठीक है, दे दिया x प्लस 5, शून्यक निकालना है तो हम लिखेंगे चूँकि x प्लस 5 बराबर कितना 0। अब यार x बराबर क्यों 0 क्यों लिखें, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है, इसका मतलब शून्यक है इसका, जब शून्यक है तो बराबर में क्या होगा 0, तो बराबर में क्या लिख दिया 0। 5 प्लस में इधर क्या हो गया माइनस में, तो ये हमारा हो गया शून्यक, अर्थात x का मान कितना आ गया -5। दे दिया 3x माइनस 3, शून्यक निकालना तो लिखेंगे चूँकि 3x माइनस 3 बराबर कितना 0, या 3x 3 माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, 3 से 3 कट जाए कितना बार में 1 बार में, इसलिए x बराबर कितना हो गया 1। तो यहाँ पे बहुपद का शून्यक कितना हो गया 1। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमने दिया ax प्लस बी, बहुपद का शून्यक ज्ञात करें तो लिखेंगे चूँकि ax प्लस बी बराबर 0, या ax b प्लस में जाएगा हो जाएगा माइनस में, या x बराबर माइनस बी ए गुना में तो इधर क्या हो जाएगा भाग में। तो ये हमारा क्या हो गया बहुपद का शून्यक। बहुत सारा क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएगा। बी एक्स माइनस सी, शून्यक निकालना है तो लिखेंगे चूँकि बी एक्स माइनस सी बराबर कितना 0, या बी एक्स बराबर सी माइनस में जाएगा हो जाएगा प्लस में, तो एक्स बराबर हो गया सी बाई बी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे। मान लो दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 25, शून्यक निकालें, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर कितना लिखेंगे 0। अब देखो पावर 1 वाला हम लोग उस तरीके से निकाले, पावर 2 का चलेंगे। जैसे ही पावर 2 में चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 था, शून्यक निकालना है तो बराबर में क्या लिख दिया 0। इसको हम लोग 2 तरीका से बनाएंगे। क्या क्या होगा, तो इसको देखो एक्स स्क्वायर 25 माइनस में भगा देंगे, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट, या x बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। इसका शून्य कितना हो गया प्लस माइनस 5। या इसे बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 25 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अभी सूत्र हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या और देखो दोनों बराबर 0 है, गुना में रहता है तो दोनों बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 0, इसके बराबर भी लिखो, और एक x माइनस 5 बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर 5 प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे x बराबर 5 माइनस में इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ भी x का मान कितना मिला प्लस माइनस 5 हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ हमको समझ लेना है कि बहुपद का घात, ठीक है, बहुपद का घात जितना होगा
जितना होगा उसका शून्यक की संख्या उतना ही होगा। बहुपद घात जितना होगा शून्यकों की संख्या भी उतना ही होगा। अर्थात यह क्या है, यदि बहुपद का घात हमारा एक हो तो शून्यों की संख्या कितना होगा, एक हो। घात 2 हो तो शून्यों की संख्या 2, घात 3 हो तो शून्यकों की संख्या 3। अर्थात पावर 1 होगा तो x का मान 1 निकलेगा। अगर पावर 2 होगा तो x का मान 2 निकलेगा। पावर 3 होगा तो x का मान कितना निकलेगा, 3 गो। मतलब x का मान 3 आना चाहिए। जब पावर 3 रहेगा तो जैसे x² माइनस 9 शून्य को निकालना है तो x² माइनस 9 बराबर 0। पावर 2 है, जब पावर 2 है तो इसका शून्य की संख्या कितना होना चाहिए, 2 गो। तो 2 गो निकालेंगे कैसे, x² 9 माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा रूट। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए x बराबर 9 फॉर्मूला कितना होता है +-3 हो जाएगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आगे हो गया x² माइनस 5। इसको हल करना है तो लिखेंगे x² माइनस 5 बराबर 0। अब इधर से x² माइनस 5 इधर से क्या हो जाएगा प्लस में, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट। अब इसलिए x बराबर प्लस माइनस रूट में 5, ये हमारा हो गया बहुपद का शून्यक। इसका मान कितना आ गया, 2 गो। 2 कैसे है, एगो प्लस में रूट 5 है, एगो माइनस में रूट 5। x का मान 2 आ गया, तो इसी को बोलते हैं बहुपद का शून्यक। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा, बना लेना होगा। अगला क्वेश्चन आता है, यदि 3x² माइनस 9x हो तो इसका बहुपद का शून्यक निकालें। लिखेंगे 3x² माइनस 9x बराबर क्या लिखेंगे 0। जैसे ही दोनों में x हमारा मिल जाएगा तो इसको भगाना नहीं होगा। इसको करना क्या होगा, कॉमन निकालिए। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, इसमें x², इसमें x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बचेगा x माइनस 3 तिहाई 9, या 3x के बराबर में भी लिखेंगे 0, x माइनस 3 इसके बराबर में भी क्या लिखा जाएगा 0, दोनों के बराबर में 0 आ जाएगा। यहाँ पे फिर आगे बढ़ाएंगे, या x बराबर 0, 3 गुना में इधर क्या होगा भाग में, यहाँ पे x बराबर 3 माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसका मान कितना आ गया 0। तो इसमें हमारा 2 को मान निकला। कौन कौन सा मान निकला, तो इसमें मान जो हमारा आया, एक है x बराबर 0, एगो है x बराबर 3। ये हमारा हो गया बहुपद का शून्यक। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन रहेगा 2x² माइनस में 6x। शून्यक जब निकालना है तो लिखेंगे 2x² माइनस 6x, ठीक है, बराबर कितना लिखेंगे 0। 2x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 तिहाई 6 बराबर 0। आगे बढ़ाएंगे 2x इसके बराबर में भी क्या होगा 0, x माइनस 3 इसके बराबर में भी क्या होगा 0। अब इधर देखो x बराबर 0, 2 गुना में इधर क्या होगा भाग में, 0 में कुछ से भाग देंगे 0। यहाँ पे x बराबर 3 माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया 0, एगो है, एगो आ गया कितना 3, 2 का आंसर आ गया। ये हमारा हो गया बहुपद का शून्यक। ठीक है, आज जितना भी क्वेश्चन बताया उतना क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग 2 पद का सिर्फ अभी बनाए हैं। इसमें भी देखिए पद गिन लीजिए, 1 पद 1 पद 2 पद। ठीक है, अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे कल 3 पद का बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बताएंगे। ठीक है, 3 पद किस तरीके से निकाला जाता है उसको भी निकालने के लिए हम सिखा देंगे।